18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर के पास बाद एक ही जमात है जो हुकूमत कर रही है 17 साल से, जिसको तकरीबन 22,000 अरब हमारी और आपकी वाइट मनी खून पसीने की से कमाई गई नेशनल फाइनेंस कमीशन से मिली है। सवाल सिर्फ उनसे होता है, हम जवाब उन्हीं को देना है, और ये जवाब का वक्त भी गुजर गया है। ये तो मुंह तोड़ जवाब का मसला है, और कौन हिसाब किताब देगा ये वाला। 17 साल हो गए। कराची क्या ऐसा था? क्या 2008 से पहले कराची ऐसा ही था? नहीं था। तो नतीजा सबको पता है। सवाल किससे करना है सबको पता होना चाहिए, जवाब उनसे मांगना चाहिए जिनके पास सिंध के शहरी इलाकों का कोई मैंडेट 50 सालों में रहा ही नहीं है। इख्तियार सवाल, ऐसा कोई कभी कोई घर भी चल सकता है जहां पर एक तरफ वो लोग हों जो सिंध के बजट का 97% देते हों, और अगर कराची के साथ हैदराबाद मीरपुर खास नवाबशाह को मिला दें तो 100%। एक तरफ वो तबका है जो सिंध के बजट का 100% देता है, और दूसरी तरफ वो है जो 100% खर्च करता है। जो 100% खर्च करता है वो 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं करता है। जो 100% देता है उसके पास 1% इख्तियार नहीं है इस पैसे को खर्च कर। ये सूरत हाल इस तरह बरकरार नहीं रखी जा सकती। इसके लिए ऐवानों और अदालतें कम पड़ गईं या कमज़ोर पड़ गईं या गैर मौसर हुई तो सड़क ज़रूर बोलेगी। वो बैठ गई है ना, हमारा दिल भी बैठ गया है। तो अब K4 भी से भी हमें डर लगता है कि K4 में अगर सिर्फ वफाक को करना होता तो शायद बन चुका होता। कुछ लोग सिंध के शहरी इलाकों को अपनी नालायकी और नाअहली और सुस्ती की वजह तबाह नहीं कर रहे हैं, वो पूरी महारत से कर रहे हैं, पूरे शऊर के साथ कर रहे हैं। और ये तबाही, ये बर्बादी जो शहर में लाए हैं, इन सबको पता है ये वो शहर है जिससे बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान की कामरानी वाबस्ता है। तो आप सोच लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो लोग आज यहाँ आपके कैमरे के सामने खड़े हैं वो पाकिस्तान बनाने वालों की औलाद हैं। हम किसी किस्म के देश को बनने के लिए एक सबसे बड़ी दीवार हैं। हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली हर साजिश को, और कराची में भी जो कुछ हुआ है 17 साल, ये भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश। हमने तो ऐवानों में कहा है, वज़ीर आज़मों के सामने कहा है कि आपको कोई तब्दीली लाने तो इस आइन को इस ऐवान को तब्दील करें आप, जहाँ पे आपके जागीरदार बैठ के, जहाँ पे आप इलेक्टेबल्स को लेके आए, जहाँ अपने पूरे ख़ानदानों को आपने बैठाया है। तो हमने भी क्या किया उनकी तरह। पाकिस्तान में जो नज़रियाती जमातें भी थी ना, वो ख़ानदानी पैटर्न पे चल रही हैं। मैं नाम नहीं ले, जो मजहबी जमातें हैं वो भी ख़ानदानों के सुपुर्द है। तो ये वाहिद जमातें, हम भी इसी रौ में बह जाते। हमने क्या कोई परमानेंट ऐसा तबका रखा है कि जो ऐवानों में जाए, या हर बार चेहरे बदलते हैं, वो किसी के ख़ानदान के नहीं होते। MQM की जो क़यादतें हैं उनके ख़ानदान का एक आदमी आपको ऐवानों में नज़र नहीं आएगा। तो हम इन लोगों से क्यों लड़ें? हम तो निज़ाम से लड़ रहे हैं, तरीक़े से लड़ रहे हैं, और 40 साल से उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। मईशत अमन के साथ वाबस्ता है, और एक मारका हक़ से अब हक़ तलफ़ी का रास्ता भी रोकने का सिलसिला शुरू होगा। अब ऐसे मारके भी होंगे जिससे हक़ तलफ़ी रुके, हक़ की पहचान हो। हक़ की पहचान शनाख्त की पहचान के साथ होती है, और यही मारका मईशत में भी तब्दील होगा, और मारका जमहूरियत में भी ये तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया।